समाज की तरफ से, सनातन समाज कह सकते हैं, और इस भारत के समाज की तरफ से एक साफ संदेश है कि नशा तस्करी और गौ तस्करी, जैसे हमारे एरिया में कुछ समय से गाय तस्करी बढ़ी है और नशा तस्करी भी काफ़ी हद से बढ़ी है, जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे जो कुछ गाँव के तबके हैं, वो इस नशे की चपेट में आके उनके घर का फ्यूचर कह सकते हैं आने वाला बर्बाद हो रहा है, और हमारे देश के जो समाज के बच्चे हैं वो आने वाले समय में ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए समाज को भी एक संदेश है कि इस पर बढ़ चढ़कर अपना रुख जाहिर करें और इसमें पार्टिसिपेट करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेमोरेंडम है कि सख्त से सख्त कार्रवाई आगे कोई मामले आते हैं तो इसमें की जाए। इसमें लोगों को शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए, कुछ बेचने वाले, ऐसा नहीं है कि कोई करवा रहा है। जैसे अगर हर कोई कानून तो बने हुए हैं कब से, कितनी देर से, चोरियों के बने हैं, मर्डर के बने हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। उसी तरह कुरीतियाँ हैं, समाज में भी एक कुरीति है जो इस समय थोड़ी देर में बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म इनकम के लिए कुछ लोग इसमें लिप्त हैं, और उनके समाज अब जब इकट्ठा होगा तो ऐसे चिंतन होते रहेंगे समाज में कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो और समाज जागरूक हो, खुद इससे बाहर आए। एक रैली अगर केंद्र में सरकार हमारी हो, एक रैली और लोगों की जागरूकता रैली एक अलग होती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, आप जैसे मेरे भाई हैं, कुछ आपके छोटे भाई होंगे, आप भी समाज का हिस्सा हैं, आपको जगाने के लिए, और सरकार को भी ये दर्शाने के लिए कि अगर हो सके तो इसमें देखो कानून बने हैं, समय समय पर अमेंडमेंट्स होती हैं। सरकार को भी एक साफ निर्देश है कि हो सके आने वाले समय में इस पर सख्त कानून बनाया जाए और लोगों को इससे बचाया जाए। सरकार निरंतर इस पर कार्य कर रही है। पिछले 10 सालों में जितने पर्चे नहीं लगे उस एक साल में इतने लगे हैं। लेकिन हाँ, समाज में हमारा सरकार को ये कहना है, झूठी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहना है कि आने वाले समय में एक मेमोरेंडम हमारी तरफ से दिया जाएगा कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि लोग इस ऐसे गंदे काम, घिनौने काम करने से भी डरे और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इससे करें। जी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को, कुरीतियों ने, कुछ सभ्य लोगों ने, कुसंस्कृत लोग जो कि समाज का असभ्य हिस्सा हैं, जिनका काम है कि आजकल जैसे कमर्शियलाइज ज़माना हो रहा है, आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में वो शॉर्ट टर्म इनकम की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बेंगलोर जैसे शहर में, जैसे आप बोल रहे हो कि उन शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में, वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे नशे नहीं है। वहाँ पे भी नशे हैं, वहाँ पे भी हरियाणा जैसे शहरों में गौ तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पे भी कुछ लोगों का हर चीज़ का दोष सरकार पर, हर चीज़ का दोष एडमिनिस्ट्रेशन पर देना भी कई बार संभव नहीं होता। कुछ मंथन, कुछ चिंतन हम समाज में मिलकर कर सकते हैं, और मेरा यही कहना है कि हाँ, सब चीज़ें दूर होगी पहले अगर किसी का घर बचेगा, नशा तस्करी दूर होगी, और भावनाएं, आपकी भी मेरे ख्याल से भावनाएं जुड़ी होंगी। आप पता नहीं किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों से अगर आप रैशनलाइज होकर सोचेंगे तो इन दोनों मुद्दों से आपकी भी भावनाएं जुड़ी होगी, और निरंतर मेरे को लगता है आपका ही प्रयास होगा ये जो दोनों चीज़ें समाज में बंद होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, जैसे समाज का अभी कई मुद्दों पे सरकार की चर्चा चल रही है,
और आने वाले समय में जैसे आप बोल रहे हैं ये सरकार इस पर विचार, देखो ये अब मैं ऊपर वाले आप अगर आपको लगता होगा कि मेरी निरंतर बात मोदी जी से हो रही है, मेरी निरंतर बात अमित शाह जी से हो रही है, तो वैसा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक कार्य करता हूँ। हाँ, हमारी तरफ से उनको संदेश है कि अगर ऐसा कार्य है तो ऐसा कार्य जल्द से जल्द किया जाए। रैली नहीं है, ये एक मार्च है, सिंबॉलिक मार्च बोल सकते हैं। रैली सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट होता है, सिंबॉलिक मार्च है समाज को जागरूक करने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ हम समाज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ समाज इच्छुक है और जहाँ जहाँ ऐसी कुरीतियाँ हैं, आने वाले समय हम वहाँ पहुँच कर भी इन कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, समाज का हिस्सा बनकर, समाज के साथ मिलकर।